मथुरा के एक गांव में एक छोटी सी कुटिया, बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए, बहुत से आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते हुए मूलशंकर ने उस कुटी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से वेदों के प्राकंड विद्वान प्रज्ञाचक्षु दंडी स्वामी ने कहा, कौन? मूलशंकर ने कहा, मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। दंडी स्वामी ने सुख की सांस ली, प्रभु को कोटि कोटि नमन किया, क्योंकि वैदिक धर्म की विरासत को आगे ले जाने वाला सच्चा जिज्ञासु शिष्य दंडी स्वामी गुरु को मिल चुका था। गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आंखें प्यासी, गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया, उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सद्गुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने, आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। भारत में ऐसे कई गुरुओं सन्यासियों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश और समाज की दिशा और दशा को बदला है। आज हम उस गुरु को नमन कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल जन कल्याण का सोचा, देशवासियों की चिंता ही जिनकी चिंता थी। महाभारत काल के बाद वेदों के सच्चे उद्धारक कहलाए परम ज्ञानी, महान तपस्वी और त्याग की मूर्त का आदर्श स्थापित किया। नमन कर रहे हैं श्रद्धेय स्वामी दंडी विरजानंद जी को, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए इस दुनिया को दयानंद सरस्वती जैसा सिपाही दिया। साल था 1778। पंजाब की धरती पर बसा करतारपुर का इलाका। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण नारायण दत्त का घर आंगन रोशन था नन्हे बालक के जन्म से। नाम मिला ब्रजलाल। घर परिवार के संस्कारों के साथ बालक का लालन पालन हुआ। लगभग 5 साल की छोटी सी उम्र रही होगी, चेचक रोग ने घेर लिया। इलाज हुआ, लेकिन धीरे धीरे बालक की आंखों की रोशनी जाती रही। नेत्रहीन हो गए, लेकिन बुद्धि बहुत तीव्र थी। एक बार जो मंत्र सुन लेते थे उसे ज्यों का त्यों दोहरा देते थे। पिता ने अपने नन्हे नेत्रहीन बालक को संस्कृत के पाठ पढ़ाए और उसकी शिक्षा पर बल दिया। उसके लिए फारसी और उर्दू के पठन पाठन का प्रबंध किया। लेकिन माता पिता और पुत्र का साथ अधिक देर ना रहा और कोई 11 वर्ष की आयु होगी, माता पिता का देहांत हो गया। परिवार में अब बड़े भाई और भाभी का सहारा था, लेकिन बालक के दृष्टिहीन होने के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसीलिए स्वभाव में कटुता बढ़ती गई। बचपन से ही तेजस्वी और आत्मगौरव से भरे उग्र स्वभावी ब्रजलाल ने फिर एक दिन परिवार से तंग आकर अपना घर छोड़ दिया। मन का रोष उन्हें ऋषिकेश ले गया। उस समय ये केवल ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की ही तपोभूमि हुआ करती थी। दूर दूर तक कोई विरला ही बसा हुआ नजर आता था। ब्रजलाल सारा दिन गायत्री मंत्र का घोर तप किया करता था। सोते बहुत कम थे। भीमसेन शास्त्री विद्याभूषण अपनी पुस्तक विरजानंद प्रकाश में लिखते हैं कि ऋषिकेश तब एक घना जंगल था, जहां जानवरों का आतंक हुआ करता था। कई बार जानवर बालक सन्यासी की कुटिया को तहस नहस कर देते थे, लेकिन निडर बालक तपस्वी दूसरे ही दिन उसका जीर्णोद्धार कर दिया करता था। कंदमूल फल खा के 3 साल घोर तपस्या करके अब युवा ब्रजलाल ने हरिद्वार गमन किया। यहाँ कौमुदी के उच्च कोटि के विद्वान स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी तक ब्रजलाल के तप और विद्या की प्रसिद्धि के गुणगान पहुंच चुके थे। उन्होंने इस तरुण तपस्वी बालक को अपने आश्रम में बुलाया। यहीं अपने गुरु की छत्र छाया में संन्यास दीक्षा के साथ ब्रजलाल को विरजानंद सरस्वती नाम मिला। इस तरह स्वामी पूर्णानंद विरजानंद जी के दीक्षा एवं विद्या गुरु बने थे। अपने गुरु पूर्णानंद से सिद्धांत कौमुदी व अष्ट अध्याय का ज्ञान लिया। स्वामी पूर्णानंद ने उनमें संस्कृत व्याकरण और आर्ष शास्त्रों के प्रति गहरा प्रेम पैदा किया। जल्द ही विरजानंद जी ने संस्कृत साहित्य की अन्य शाखाओं में महारत हासिल करना शुरू कर दिया। फिर अध्ययन के साथ ही अध्यापन भी शुरू कर दिया था और इस अभ्यास ने उन्हें शीघ्र ही पूर्ण पंडित और अनुभवी गुरु बना दिया था। ब्रह्मचर्य, तपस्या, गायत्री जप से विरजानंद जी में काव्य प्रतिभा भी जागृत हो गई थी। हरिद्वार में उन्होंने रामचरित संबंधी बहुत से श्लोक लिखे थे। पूर्णानंद जी ने कौमुदी समाप्त करके विरजानंद जी को
महाभाष्य अध्ययन करने के लिए काशी जाने की प्रेरणा दी और दूसरे ही दिन वे गुरु की आज्ञा पालन के लिए काशी चल पड़े। कहते हैं कि रास्ते में कनखल में कुछ पंडितों के साथ उनका शास्त्रार्थ भी हुआ, जिसमें आपकी ज्ञान विद्वता से प्रभावित होकर पंडितों ने उनका खूब सत्कार किया और वहीं रुकने को बोला। लेकिन गुरुजी ने काशी जाने को कहा था तो विरजानंद कैसे भला रुकते। पुस्तक विरजानंद प्रकाश के अनुसार कोई 22 वर्ष की आयु में जब विरजानंद जी काशी की ओर निकले तब सोरो शुक्र क्षेत्र में जोब कासका जनपद में पड़ता है 15 वर्ष वहीं निवास किया था। काशी पहुंचे तो पठन पाठन जारी रखा और यहाँ के विद्वानों के बीच विरजानंद जी ने ज्ञान दर्शन के कुछ ऐसे सवाल पूछ डाले कि काशी पंडित मंडल में खलबली मच गई। दंडी जी अब सब जगह प्रसिद्ध हो चुके थे। विरजानंद जी की विद्वता को देखते हुए काशीस्थ पंडित सभा में उन्हें विशेष स्थान दिया गया। काशी में वे प्रज्ञा चक्षु उपाधि से विभूषित हुए थे। अब सभाओं में दंडी जी को शिविका व्यय अर्थात अपने और शिष्यों के लिए दक्षिणा मिलने लगी थी, जिसे वे विद्यार्थियों में ही बांट देते थे। काशी में वे लगभग 10 वर्षों तक रहे और व्याकरण के अतिरिक्त वेदांत, मीमांसा तथा न्याय का भी अध्ययन अध्यापन किया था। शीघ्र ही उन्होंने वहां के विद्वानों के बीच प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया था। वाराणसी से स्वामी विरजानंद जी गया बिहार गए, जहां उन्होंने उपनिषदों का व्यापक और आलोचनात्मक अध्ययन किया तथा हरिद्वार व वाराणसी में किए गए अपने कार्यों को जारी रखा। गया से स्वामी विरजानंद कोलकाता गए, जो उस समय पूरे देश से संस्कृत प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहा था। कोलकाता में स्वामी जी कई वर्षों तक रहे और संस्कृत व्याकरण और साहित्य में अपनी निपुणता से समाज को प्रभावित किया। कोलकाता में भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद स्वामी विरजानंद जी ने शीघ्र ही उस शहर को छोड़ दिया और गंगा के तट पर गड़िया घाट पर बस गए। यहीं पर अलवर के तत्कालीन महाराजा की स्वामी जी से मुलाकात हुई और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। महाराजा के निमंत्रण पर स्वामी जी अलवर आने को तैयार हो गए, जहां वे कुछ समय तक रहे भी। महाराजा के अनुरोध पर स्वामी जी ने शब्द दोह लिखा। अलवर से विरजानंद सोरो गए और वहां से मथुरा गए। मथुरा में जाकर उन्होंने अपने शिष्यों को अनार्ष ग्रंथों को त्यागने के लिए प्रेरित करने का कार्य आरंभ किया। आर्ष ग्रंथों की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए सभी को अनार्ष अर्थात जो पुस्तकें या ग्रंथ वेदों के अनुसार नहीं है, उन्हें जमुना में प्रवाहित करने को कहा। कुछ ही समय पहले स्वयं भी कुछ ग्रंथ लिखे थे, तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्हें भी जल प्रवाहित के लिए शिष्यों को आदेश दे दिया। मथुरा में उन्होंने एक पाठशाला की स्थापना भी की, जिसमें देश भर से छात्र आते थे और निःशुल्क शिक्षा लेते थे। संयोग से लगभग उसी समय दयानंद जी एक गुरु की तलाश में पूरे देश में भटक रहे थे। दयानंद जी एक साधु पूर्णाश्रम स्वामी से मिले। उन्होंने दयानंद जी की कहानी सुनी और उनसे कहा, इस पृथ्वी पर केवल एक ही आदमी है जो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं और वह आदमी विरजानंद दंडीशाह है। वह मथुरा में रहते हैं। तो इस प्रकार 1860 ईस्वी में दयानंद ने मथुरा में अपने गुरु और संरक्षक स्वामी विरजानंद सरस्वती जी को पाया और स्वामी विरजानंद को एक तेजस्वी शिष्य मिला। दयानंद जी को पाकर विरजानंद जी बोले थे कि आज अंधे को जैसे लाठी मिल गई। दयानंद जी ने स्वामी विरजानंद सरस्वती के अधीन कठोर प्रशिक्षण लिया। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी विरजानंद जी ने दयानंद जी से वचन लिया कि वे अपना जीवन हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए समर्पित करेंगे। वे देश में आर्ष साहित्य और वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम करेंगे। अपनी असाधारण भक्ति और सेवा भावना के साथ दयानंद जी जल्दी ही विरजानंद सरस्वती के सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध शिष्य बन गए। साल था 1868, सितंबर की 14 तिथि। आर्ष ग्रंथों का प्रचार प्रसार करते और अपने अधूरे कार्यों का भार अपने सुयोग्य शिष्य दयानंद जी को देकर 90 वर्ष की आयु में दंडी स्वामी विरजानंद सरस्वती परलोक सिधार गए। गुरु की नश्वर देह तो नष्ट हो गई, पर महापुरुषों का जन्म होता है, मृत्यु नहीं। वे अपने कार्य रूप से सदैव जीवित रहते हैं। महान शिक्षक, उच्च कोटि के गुरु, विरक्त सन्यासी दंडी स्वामी विरजानंद जी को आर्य समाज शत शत नमन करता है।